सब राम राम भाई। होपफुली आप सभी अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। तो भाई आज की सुबह की शुरुआत ये देख लो भाई, क्या ज़बरदस्त बारिश हुई है रात को और हर तरफ पानी पानी भरा हुआ है। खेत बिल्कुल तैर गए हैं जिसको बोलते हैं। और अभी भी बारिश हो ही रही है। इस चक्कर में आज जो है, जब मैंने सुबह उठ के देखा तो छुट्टी हो गई है भाई, बारिश की छुट्टी। तो इसका मतलब ये है कि हर जगह हैवी वाटर लॉगिंग है। अगर आप भाई घर से बाहर निकलो आज तो अपना ध्यान रखें, जहाँ ज़्यादा पानी भरा हो वहाँ से व्हीकल ना निकालें, और निकालना पड़े तो आराम से। इसका तरीका मैं अगर आपको बताऊं तो ये होता है कि आपसे आगे जो गाड़ी जा रही है उसके टायर्स को देखें कि वो कितने डूब रहे हैं, कहाँ से निकल रहे हैं। जल्दबाजी ना करें। कईयों की आदत होती है गाड़ी को पानी में से तेज़ भगाने की, या व्हीकल को, टू व्हीलर को। बहुत नुकसान है इसके। सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि पानी जो है इंजन में जाने का डर रहता है, जिससे कि फिर इंजन जो है आपका सीज हो जाता है। तो धीरे निकालनी है गाड़ी। और टू व्हीलर तो वैसे ही इतना रिस्की होता है भाई, तो उसको तो और ज़्यादा ध्यान से चलाना है आपको। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें भाई। और भाई मैं आ गया हूँ रनिंग के लिए। जब मैंने देखा सुबह उठ के सर्कुलर 4 बजे, तो मैं सो गया दोबारा 1 घंटे के लिए। अगर मैं कहूँ भाई नींद पसंद नहीं है तो झूठ ही बोलूँगा मैं। हर किसी को नींद पसंद होती है। 1 घंटे की और नींद मिल गई भाई आज। और अब आ गया हूँ मैं रनिंग के लिए। देखिए यहाँ पे रनिंग करता हूँ मैं डेली, और आज रनिंग का अलग ही मज़ा आने वाला है। ये देखिए मौसम, देखिए क्या ज़बरदस्त हो रखा है। तो आज का दिन मेरे को लग रहा है कि भाई एकदम रिलैक्स निकलने वाला है। और बिल्कुल मिड वीक है, हफ्ते का बिल्कुल बीचों बीच एक छुट्टी मिल जाती है, तो अच्छा रेस्ट मिलता है बॉडी को। तो आज बढ़िया रेस्ट मिलेगा। और ये देखो पानी देखो कैसे भरा हुआ है। मगर आपको दिखाऊं तो साइड में देखिए आप, एकदम हैवी रेनफॉल हुई है। मेरे को रात को ही लग रहा था, क्योंकि बारिश रुक ही नहीं रही थी, कि सुबह हर जगह पानी भरा मिलेगा। लेकिन ये रोड जो है ये अपनी रनिंग के लिए बेस्ट है, यहाँ कोई पानी नहीं रुकता कभी। तो वही रनिंग करते हैं, और रनिंग के बाद मैं आपसे बात करता हूँ। ये देखिए पानी, देखिए आप कैसे भरा हुआ है। अगर खेतों में अगर मैं आपको उतर के दिखाऊंगा अभी, तब देखेंगे आप, तो आपको दिखेगा। खैर यहाँ पे मैं गाड़ी पार्क करता हूँ भाई, जहाँ पे पहले से एक गाड़ी खड़ी है, और फिर जाऊँगा मैं रनिंग के लिए। ये बाइक की गाड़ी है भाई, खेत में गया हुआ है मौसम का हाल देखने के लिए। तो रनिंग करते हैं भाई दोस्तों, और मिलता हूँ मैं आपसे रनिंग के बाद। तो भाई दोस्तों रनिंग मेरी हो गई है आज की। और भाई मुझे लग रहा था कि बारिश आएगी, पर जैसे ही रनिंग स्टार्ट करी बारिश गायब हो गई। भले ही बारिश का मौसम है, लेकिन अभी भी ह्यूमिडिटी उतनी ही है, क्योंकि हवा नहीं चल रही है। तो बढ़िया पसीना निकला है और अच्छी बारिश हुई है। तो ठीक ठाक रही रनिंग। इस रोड रनिंग की ये खासियत है कि यहाँ पे इस रोड पे कभी पानी खड़ा होता नहीं है, तो कोई दिक्कत होती नहीं है। वरना बारिश में रनिंग करने की जगह ही नहीं मिलती। पार्क वगैरह में हर जगह ट्रैक पे पानी भर जाता है। तो अगर मैं दिखाऊं आपको कि किस तरीके से खेतों में पानी भरा हुआ है, तो अभी दिखाता हूँ। आप देखिए, ये देखो भाई, ये तो चलो धान का खेत है, यहाँ पे तो पानी दिखेगा ही दिखेगा। इससे अगला खेत जो है उसमें भी ठीक ठाक पानी खड़ा है। और ये रास्ता देखो पूरा पानी से भर गया है, लेकिन ग्रीनरी देखो मस्त हो रखी है।
ये भाई बारिश का कमाल। और अभी भी देखो बादल आए हुए हैं नीचे बिल्कुल। और रनिंग की अगर मैं जगह दिखाऊं आपको तो भाई यहाँ इस रोड पे रनिंग करता हूँ मैं, बीच वाले पे, क्योंकि यहाँ पे इस पे ट्रैफिक मूव नहीं करता बिल्कुल भी। ये देखिए कितना ही लंबा दौड़ लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है जब तक ट्रैफिक इन पे स्टार्ट नहीं होता। ये देखो इधर खुला साफ सुथरा। और ये जो पीछे आपको लाइट नज़र आ रही हैं, ये भाई क्रिकेट का ग्राउंड है हमारे यहाँ का। डे नाइट मैच भी होते हैं यहाँ। और ये पीछे जो घर नज़र आ रहे हैं ये हमारा गांव है भाई। ये रहा, ये घर हमारे गांव के ही हैं। और ये रोड है भाई, कितना ही लंबा दौड़ लो कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपको घूमते हुए नज़र भी आ रहे होंगे कुछ लोग। और इस तरफ भाई ये खेत हैं। ये देखिए ट्रैक्टर आ रहा है। ये देखो इस तरफ ये मज़दूर काम पे लगे हुए हैं, नज़र आ रहे हो तो आपको पीछे देखिए जा रहे हैं, ये लगे हुए हैं काम पे, धान लगा रहे हैं ये भी। तो वही रिलैक्स रहेगा आज का दिन। और निकलते हैं यहाँ से घर जाके। अब मैं बादाम अपना रगड़ा बना के और पीऊँगा, उसके बाद करूँगा रेस्ट फुल और शाम को जिम। ये देखो आ रहा है ट्रैक्टर पानी में से चलता हुआ। ये देखिए पीछे जो आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं ये कंजावला की हैं। और ये सारे खेत जो हैं ये हमारे गांव के हैं। तो भाई चलते हैं घर। और सबसे मेन चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है एक्सरसाइज ख़त्म करते ही, कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके आपको डाइट लेनी है अपनी, ताकि अच्छी रिकवरी हो और अगले सेशन के लिए आप रेडी हो जाओ। तो डाइट में भाई जैसे जब आप इस तरीके की हैवी एक्सरसाइज करते हो, ज़्यादा रनिंग करते हो या वेट ट्रेनिंग करते हो, तो इसमें आपके कार्ब्स जो हैं बहुत जल्दी बॉडी डिप्लीट कर देती, ख़त्म कर देती है। तो हम क्या करते हैं ज़्यादातर जो है प्रोटीन पे फोकस करते हैं, लेकिन कार्ब भी हमारे लिए उतनी ज़रूरी हैं। तो आपको प्रोटीन के साथ साथ थोड़े कार्ब भी इंक्लूड करने हैं, ताकि जो एनर्जी आपकी खर्च हुई है वो वापस बॉडी में आ जाए, और जो भी आपको थकान हुई है एक्सरसाइज के बाद उससे आपकी रिकवरी हो जाए। क्योंकि एक्सरसाइज हमें लगता है कि एक्सरसाइज हमारी बॉडी बनाती है, लेकिन एक्सरसाइज में हमारी बॉडी टूटती है, बनती नहीं है। बनती कब है? जब हम एक्सरसाइज करने के बाद अच्छी डाइट लेते हैं तब।
और भाई वेजिटेरियन डाइट पे फोकस करें, मैं तो यही कहूँगा आपको, क्योंकि वेजिटेरियन डाइट के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं अगर कंपैरिजन किया जाए नॉन वेज डाइट से। तो भाई अंडा चिकन और ये सारी चीज़ें छोड़ दें, इनमें वैसे भी दुनिया भर के एंटीबायोटिक मिला रखे होते हैं। जो भी मुर्गी है या चिकन है, उनको ये बीमारियों से बचाने के लिए खूब एंटीबायोटिक देते हैं। तो वो फिर होता क्या है, वो हमारी बॉडी में जाते हैं फिर। तो आपको अवॉइड ही करनी है भाई। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा, एक बार छोड़ के देखें, आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा और आपकी बॉडी आपको फील कराएगी कि हाँ लाइट, तो डाइजेशन लाइट रहेगा आपका। जो एक प्रेशर रहता है डाइजेस्टिव सिस्टम पे, खाना पचाने में जो ज़ोर लगता है शरीर को, वो कम लगेगा और खाना जल्दी पचेगा और एनर्जी भी आपको जल्दी मिलेगी। तो वेजिटेरियन डाइट पे आप फोकस करें। और ये देखो, ये पानी बढ़िया भरा हुआ है, बट ये है कि यहाँ पे ज़्यादा पानी खड़ा होता नहीं है हमारे यहाँ पे, जल्दी ही पानी नीचे उतर जाता है नालों में। तो कोई ख़ास दिक्कत होती नहीं है कितनी बारिश हो जाए। तो वही ऑलमोस्ट पहुँच गया हूँ मैं घर दोस्तों। अब जिम जाते हुए आपसे मिलता हूँ और जिम की शाम की एक्सरसाइज जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा। और अगर आपके भाई कोई भी कमेंट्स हैं, कोई भी आपकी क्वेरीज़ हैं, आप मेरे से बात कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में आके। आपकी क्वेरीज भाई सॉल्व करने की मैं कोशिश करूँगा। और कोई फीडबैक देना है, क्या इम्प्रूवमेंट आप देखना चाहते हैं, उसके बारे में भी ज़रूर बताएं, तो उन पे भी हम ध्यान देंगे। तो मिलते हैं दोस्तों जिम जाते हुए आपसे। सुबह का वर्कआउट सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो वही दोस्तों, मैं निकल लिया हूँ जिम के लिए। आज भाई बढ़िया रेस्ट मिला है, पूरे दिन मस्त सोया हूँ मैं खा पी के। और उठने के बाद फिर से अपनी एक मील लेके, तो 1.5-2 घंटे का गैप चाहिए भाई, कम से कम 2 घंटे का गैप तो होना ही चाहिए आपकी एक्सरसाइज में, वेट ट्रेनिंग में और मील के बीच में। तो मील लेके मैंने देखा मैच, और भाई बैडमिंटन का डबल्स का मैच आया हुआ था ओलंपिक का। भाई क्या मैच था, बहुत अच्छा मैच था। लेकिन बस बात ये है कि हमारे जो प्लेयर थे वो हार गए लीड में थे लेकिन होपलेस हो गए, मैच हार गए। तो कोई नहीं है, तो चलता रहता है। अभी मैं आ गया हूँ यहाँ पे, एक मेरा फ्रेंड है जिससे मैं ड्राई फ्रूट्स लेता हूँ, उसने भाई अपनी नई शॉप करी है। तो भाई कई दिन से बुला रहा था मेरे को, तो आज उसकी शॉप दिखाता हूँ मैं आपको। और मेरे को कुछ ड्राई फ्रूट्स भी लेने हैं, ख़त्म हो रखे हैं मेरे ड्राई फ्रूट्स। तो पहले तो मुझे पता नहीं है कि उसने खोली कहाँ है शॉप, तो देखते हैं यहीं आसपास ही है कहीं। और अगर आप यहाँ आसपास रहते हो तो भाई से ले लेना। ये रहा, अच्छी बनाई है भाई, ये शॉप भाई ने बनाई है ड्राई फ्रूट्स की। और भाई ये एक्वाफिना की बोतलें देखो कैसे भर रखी हैं कह रहा था मेरे को भाई कि एक्वाफिना की भी इसने वो ले ली है एजेंसी। चलते हैं, दिखाता हूँ आपको भाई की शॉप। तो भाई ये भाई ने दुकान खोल दी है, अभी नया ही काम है। ये देख लो, ये भाई है हमारा उमेश भाई। और यहाँ आपको सारे ड्राई फ्रूट मिलेंगे। अभी शिफ्टिंग चल रही है तो खाली लग रहा है आपको ये। और ये देखिए, आपको चीज़ दिखाता हूँ मैं, ये है प्योर माल। क्यों भाई, क्या है ये?
सरसों है, पीली सरसों है, इसका तेल निकल रहा है। ये देखिए यहाँ पे ये निकाल रहे हैं। और ये जो इसकी खासियत बताऊँ तो ये देखो क्या है ये पता है? लकड़ी का है ये कोलू, लकड़ी का है ना ये कोलू। इसमें मूसल भी लकड़ी की है और ओखली भी लकड़ी की है। ये ओखली भी वर्जिन वुड प्रेस ऑयल है। प्योर वर्जिन वुड प्रेस ऑयल है भाई, जिसको बोलते हैं। कोई मिलावट नहीं, कुछ नहीं, और बहुत धीरे निकलता है ये। कोल्ड प्रेस बोलते हैं इसको। बाकी दुकानों में या कोल्हू पे आपको ऐसा नहीं दिखेगा कहीं। अच्छा, मेरे को फ्लैक्स सीड और चिया सीड भी चाहिए। वो समय का ये भी खत्म है। ठीक है। मैं बादाम, बादाम 2 किलो बादाम दे दो। ये खाता हूँ भाई मैं, HQ के अच्छे हैं ये बादाम। तो अभी काम चल ही रहा है, जैसे ये फुल हो जाएगी फिर आपको दिखाते हैं दोबारा से शॉप। तो भाई दोस्तों, ये भाई ने इसने शॉप की है। मेहनती बहुत है भाई ये लड़का यार। पहले रेंट की शॉप में थे भाई, अब इन्होंने अपनी ख़रीद ली है, तो धीरे धीरे काम को बढ़ा रहे हैं भाई। देखो, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, कोई एस्केप नहीं है। चाहे आप शरीर बनाने के लिए कर रहे हो, या कहीं जॉब पे जा रहे हो, या अपना कोई बिज़नेस कर रहे हो। बल्कि मेरे को ऐसा लगता है कि अपने बिज़नेस में, अपना जो बिज़नेस हम करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है, लेकिन ये है कि उसके जो भी फ्रूट्स होते हैं वो फिर सारे के सारे हमें ही मिलते हैं। हम किसी जॉब में या इस तरीके से मेहनत कर रहे हैं तो हमें पता है कि हमें एक सर्टेन अमाउंट ही मिलेगा। लेकिन भाई जिनका बिज़नेस माइंड है वो अपना इस तरफ भी जा सकते हैं। अब जैसे कल 2-3 दिन पहले ही जिम में एक भाई से मेरी बात हुई थी, वो अपने आप ही आया था भाई मेरे पास। तो बोला कि अच्छी खासी जगह से भाई ने MBA कर रखा है सिम्बायोसिस से, और भाई MBA के साथ BTech भी है, मतलब क्वालिफ़िकेशन A1 गुड बिल्कुल जिसको बोलते हैं। लेकिन उसको भाई को कॉर्पोरेट जॉब नहीं करनी तो कन्फ्यूज़ हो रखा है बहुत ज़्यादा। तो मेरी बातें हो रही थी उससे, तो उसने बताया कि भाई मेरे को गवर्नमेंट जॉब के लिए मेरे को ट्राई करना है, और मैं गवर्नमेंट जॉब करना चाहता हूँ। लेकिन अगर मैं जॉब करता हूँ ये कॉर्पोरेट वाली, तो मेरे को प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं मिलेगा। अभी वो IAS की कोचिंग ले रहा है, तो बता रहा था कि मेरे को टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन अब एक एज फैक्टर होता है, उसके बाद भाई घर वाले जब आपको पढ़ा देते हैं, लिखा देते हैं, सारे काम कर देते हैं, आप पे पूरी तरीके से इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वो भी फिर रिटर्न का सोचते हैं तो घर वाले भी उसके सोच रहे हैं कि भाई अब ये जॉब करे, पैसे कमाए और अपना भाई सेट हो जल्दी से जल्दी। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, अगले के भाई ड्रीम्स अलग हैं। अब देखो, दोनों ही पिक्चर में आपको दिखाऊं जो मैंने ऑब्ज़र्व किए हैं, वो ये हैं कि अगर आप कॉर्पोरेट जॉब में जाते हो तो आपके खुद के लिए पर्सनल टाइम जो है बहुत कम है आपके पास। फिर आप ज़्यादा टाइम शरीर पे भी नहीं लगा पाओगे। बल्कि आते हैं यहाँ पे ऐसे कई लोग जिनमें जो जॉब करके यार भाई सीधे बैग लेके यहीं पहुँच रहे हैं, और मैं उनको देख के हैरान हो जाता हूँ सही में कि भाई इतनी एनर्जी। मुझे लगता है कि मैं एक्सरसाइज अच्छी करता हूँ, लेकिन मैं उनको मानता हूँ कि भाई वो उनमें बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है, ज़बरदस्त मोटिवेशन है कि पूरे दिन जो है 9 to 5 या 9 to 6 जो भी इनका टाइमिंग होता है, 6-7 बजे तक, 5 बजे तक जॉब करके और फिर जिम पहुँच रहे हैं, और वहाँ पे फिर वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं। यार कमाल है भाई, कैसे करते हैं मुझे नहीं पता। लेकिन मेरा अगर 2-3 घंटे का रेस्ट ऊपर नीचे हो जाए, या कहीं मेरे को ऐसे घूमना पड़ जाए थोड़ा लंबा, जैसे ये कोई गुड़गांव से आ रहा है जॉब करके भाई, कोई नोएडा से आ रहा है, कोई पता नहीं कहाँ से आ रहा है, तो लंबा ट्रैवल है कॉर्पोरेट के लिए,
और कुछ की भाई मार्केटिंग की जॉब है तो वो फील्ड वर्क में रहते हैं, तो पूरा दिन ट्रैवल करते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इस तरीके की जब जॉब में हो और उसके बाद अपने आप अपने लिए टाइम निकाल रहे हो, एक्सरसाइज के लिए टाइम निकाल रहे हो, तो ये एक कमाल की चीज़ है। सही बताऊँ मेरे लिए, मैं भाई हैट्स ऑफ आप सभी को कि आप अपना टाइम निकाल रहे हो इतना एक्सरसाइज के लिए। तो उस भाई को मैं यही कह रहा था, देखो अब वही उसको ये डायलेमा है कि भाई घर वाले उसको फोर्स कर रहे हैं कि भाई जॉब कर, और बोल रहे हैं कि भाई तू पढ़ लिया लिख लिया, अभी भी तो जॉब नहीं कर रहा। उसने की थी कोई जॉब, की होगी, पकड़ी होगी कोई जॉब, अब लेकिन उसने छोड़ दी क्योंकि उसको लग रहा है कि उसकी तैयारी नहीं हो पा रही है। तो जैसे मैंने आपको बताया, दोनों ही पिक्चर ये हैं। अगर आप कॉर्पोरेट साइड में जाते हो तो आपको पैसा मिलेगा भरपूर, लेकिन आप अपने आप को टाइम नहीं दे पाओगे। 2-4 छुट्टियां आपको मिलेंगी रो धो के, उनमें आप भाई फैमिली को दोगे टाइम, या अपने लिए निकालोगे, या घूमने के लिए निकालोगे, या कैसे क्या टाइम निकालोगे भाई भगवान जाने। और शुरू का टाइम जो आपका पीक होता है, जो आपका यूथ होता है, उसको कॉर्पोरेट जॉब जो है खींच लेती है अपनी तरफ, बिल्कुल मैग्नेट की तरह है, आपके पूरे यूथ को खींच लेती है। और जिस टाइम आपको फ्री करेंगे, जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा 15-20 साल का, जब आप हायर पोस्ट पे चले जाओगे, सैलरी भी अच्छी खासी हो जाएगी आपकी, और बाकी सारे बेनिफिट्स भी आपको मिलने लग जाएंगे। लेकिन तब वो काम जो आज मायने रखते हैं, वो उस टाइम आपके लिए कोई मायने नहीं रखेंगे। आप उस टाइम उन चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाओगे जो एंजॉय आप आज कर सकते हो। तो ये है। और भाई गवर्नमेंट जॉब का जैसे मैंने बताया कि हाँ सैलरी कम है, ठीक है, वर्किंग आवर्स भी भाई कम होते हैं, और साथ में वर्क बर्डन भी कम होता है, ठीक है। आप अपना काम निपटाओ, उसके बाद आप फ्री हो, तो ये है। और भाई छुट्टियां तो होती ही हैं, तो इसमें आप अपना भाई अपने खुद के लिए भी आपके पास टाइम है, फैमिली के लिए भी टाइम है, और भाई एक्सरसाइज के लिए, घूमने फिरने के लिए आपके पास हर तरीके से टाइम ही टाइम है। तो ये दोनों पिक्चर हैं। अगर आप गवर्नमेंट की साइड में जाते हो तो पैसे कम मिलेंगे, लेकिन बाकी चीज़ें हैं जो वो ज़्यादा मिलेंगी। लेकिन अगर आप कॉर्पोरेट की तरफ जाओगे तो आपको पैसे ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन ये जो बाकी चीज़ें हैं ये माइनस हो जाएंगी। तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है, ये आप किस तरफ अपने आप को लेके जाते हो। और भाई देखो, अब वो कह रहा था कि भाई मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरे को कह रहे नौकरी नहीं कर रहा, तो कुछ नहीं करता, ये है वो है। तो उसको मैंने यही कहा, भाई कहने वाले कल को तेरे को जो गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी तो कहने वाले तो ये भी कहेंगे बीटेक MBA करके तू यार गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, ये क्या मतलब है। तो भाई कहने वाले कहते रहेंगे, कहने वालों की नहीं सुननी, अपने माइंड से अपने प्रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम जो खुद की सिचुएशन को समझते हैं, उससे बेटर हमारी सिचुएशन को कोई नहीं समझ सकता, चाहे हमारे साथ रहता है, चाहे हमारा कितना ही क्लोज फ्रेंड है। क्योंकि जिस सिचुएशन में जो इंसान है, उससे बेटर क्लियर पिक्चर कोई जज नहीं कर सकता उस सिचुएशन की। तो भाई अपने हिसाब से आप अपने प्रेफरेंसेस चुनिए। और दूसरी चीज़ जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये लगती है मुझे कि ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए बाद में कि ये हो जाता तो मैं ऐसा कर लेता तो वैसा हो जाता, वैसा कर लेता तो ऐसा नहीं। जो डिसीजन आपने लिया है आप उस पर फर्म रहिए और उसको भाई मानिए, अपने पूरे दिल से 100% अपना दीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। तो भाई उमेश भाई को भाई नई शॉप की बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरे को पता है भाई आप देखोगे वो लोग, तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और भाई मेरी भगवान से ये विश है कि आपकी जो शॉप है ऐसी आगे बढ़ती रहे, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, नीयत आपकी साफ़ है और आप बहुत अच्छे इंसान हो। तो आपकी जो ये शॉप है ये बिल्कुल आगे जाएगी और आप बहुत तरक्की करोगे। तो दोस्तों बातें करते करते हम ऑलमोस्ट पहुंच गए जिम में। अब जिम पहुंच के आपसे बात करता हूं मैं। मिलते हैं, आज की एक्सरसाइज दिखाता हूं आपको। आज हम चेस्ट की एक्सरसाइज करेंगे, तो दिखाता हूं आज की एक्सरसाइज आपको। थोड़ा जाम में फंस गए हैं, अब पहुंच गए वहाँ पे, तब आपसे बात करता हूँ मैं। तो ये पहुंच गए भाई जिम, और मौसम देखो अभी भी क्लियर है लेकिन ह्यूमिड उतना ही है। चलते हैं भाई जिम के अंदर। बारिश अभी लगता है मुझे आ सकती है रात को भी।
लेकिन ये है कि AQI डाउन है बिल्कुल, रास्ता क्लियर हो चुका है अब पोल्यूशन का। चलते हैं भाई जिम में। संडे के दिन भाई भीड़ कम ही होती है यहाँ, लेकिन आज छुट्टी है तो मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसे संडे है। लेकिन आज थर्सडे है तो ठीक ठाक भीड़ मिलेगी। देखो बाहर से नज़र आ रहे हैं। तो भी दोस्तों एक्सरसाइज आज की अपनी हो गई है और आज मैंने की है चेस्ट की एक्सरसाइज। चेस्ट की एक्सरसाइज में टोटल 6 एक्सरसाइज की थी जो अभी आपने देखी। पहले तो वार्म अप के लिए पुशअप्स लगाई, उसके बाद फ्लैट बेंच, इंक्लाइन पे पुश, उसके बाद इंक्लाइन पे फ्लाई और फिर लगाई थी केबल, क्रॉस केबल और फिर डिक्लाइन और एक लगाई बटरफ्लाई। तो ये सारी एक्सरसाइज मैंने की आज। सभी एक्सरसाइज के वही 4 सेट और 10 रैप्स लगाए। इसमें जो फर्स्ट सेट होता है, जो फर्स्ट सेट मैं आजकल कर रहा हूँ, ये थोड़ा वार्म टाइप का सेट है और जो बाकी के 3 सेट हैं वो वर्किंग सेट्स हैं। तो वेट ऑलमोस्ट इतना ही होता है कि 10 रैप ही निकले। तो आप देखोगे वीडियो में कि मैंने पीछे हेल्पर को भी खड़ा कर रखा है
तो भाई कई बार ऐसा होता है जब हैवी वेट लगाते हैं तो उतने रैप नहीं निकलते जितने आप निकालना चाहते हो। तो ऐसे में आपका जो हेल्पर है वो काम आता है। आपको पीछे हेल्प के लिए कोई ना कोई ज़रूर खड़ा करना है, जिससे कि आपको हेल्प मिले और जो जितने रैप की जो रेंज है आपकी, आप उस रैप रेंज में पहुंच सको। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक्सरसाइज बहुत अच्छी रही और वॉल्यूम जो ट्रेनिंग की है वो थोड़ी सी कम की है मैंने। ज़्यादा देर तक ट्रेनिंग अब मैं नहीं कर रहा। तो आज लगभग अगर सिर्फ वेट ट्रेनिंग की बात करूं तो 1 घंटे में ख़त्म हो गई मेरी एक्सरसाइज। तो अच्छी एक्सरसाइज रही भाई और आप इसको फॉलो कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये एक्सरसाइज कीजिए और भाई अपना शेड्यूल जो है, अगर इस हिसाब से 5 डे शेड्यूल बनाना है तो ये जो शेड्यूल मेरा चल रहा है शुरू से ही, ये बिल्कुल परफेक्ट शेड्यूल है। सारे बॉडी पार्ट्स कवर होते हैं इसमें। और आज की एक्सरसाइज में भी जो है तीनों तरफ से चेस्ट के, मैंने पीछे भी व्लॉग डाले हैं, अगर आपने देखे हों तो उसमें पूरा चेस्ट का बता रखा है मैंने। 3 तरफ से हम चेस्ट को ट्रेन करते हैं, अपर, मिडल और लोअर। 2 एक्सरसाइज तीनों चेस्ट की, मतलब अपर चेस्ट की 2 एक्सरसाइज, 2 मिडल की और 2 लोअर की। तो तीनों तरफ से हमने 2 एक्सरसाइज की हैं। और एक जो पहला जो वार्म अप सेट था उसका पुशअप का, वो भी लगाया है। तो आज का व्लॉग भाई, अभी घर जाके मैं खाना खाऊंगा। राजमा चावल आज बने हुए हैं तो बढ़िया है। जो वेट लॉस के लिए जा रहे हैं भाई, वो चावल आलू बिल्कुल कम कर दें, खासकर रात के टाइम। जैसे मेरे को थोड़ा सा गेन करना है तो मैं खा सकता हूँ। आपको मल्टीग्रेन लेना है रात के टाइम। अगर आप रोटी खानी है आपको, तो आप मल्टीग्रेन की रोटी लीजिए, ठीक है। सिर्फ गेहूं की रोटी आपको बिल्कुल नहीं खानी है। तो आपको मल्टीग्रेन जो आटा होता है वो पिसवा लेना है। 3-4 तरीके के, जो 3-4 टाइप का जो मिलेट, खासकर जो मिलेट है वो आप इंक्लूड कर सकते हैं इसमें। थोड़ा बाजरा, चना और जौ का जो आटा होता है वो आप पिसवा के गेहूं के साथ वो ले सकते हैं। तो एक तो आपकी जो प्रोटीन की नीड है वो भी पूरी होगी, और दूसरा जो वेट लॉस जो आप करना चाहते हैं उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और इवन जो नहीं भी करना चाहते, जो गेन भी करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत परफेक्ट डाइट है। मैं सिर्फ गेहूं की रोटी मैं नहीं खाता। तो आपको भी मिक्स आटे की रोटी बनवा के वो खानी है। अब ये जाके मैं खाऊंगा आज राजमा चावल और दूध, जैसे कि मैंने बताया स्टार्ट किया है मैंने अब दोबारा से। तो अराउंड 400-500 ml के आसपास, आधा लीटर के आसपास दूध मैं लेके और फिर मैं सो जाऊंगा। तो ये डाइट आपको फॉलो करनी है। आपका जो हेल्थ का मोटिव है, जो आपका हेल्थ का टारगेट है, आप उसको अचीव कर पाओगे। तो भाई 5 मिनट में पहुंच रहा हूं घर दोस्तों, और कल अब आपसे मिलते हैं। आज के व्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है, आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कल आपको उसका जवाब दूँ। तो आज के लिए करते हैं साइन ऑफ। कल आपसे दोबारा मिलते हैं। तो अपना ख्याल रखें, अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छा दिखें और खुश रहें भाई। तो मिलते हैं भाई दोस्तों कल। जय श्री राम, हर हर महादेव।